तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के तरफ से जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है कि आप इसके लिए कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब कई सारे कैंडिडेट का जो प्रॉब्लम है कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो अपनी फॉर्म की फ़ी को कैसे पेमेंट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपली यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने इस फॉर्म की फ़ी के पेमेंट को कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताई है कि कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आपको सिंपली किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना है, देन सर्च करना है formdekho.com। आपके सामने में फॉर्म देखो की ऑफिशियल पेज इस तरह से ओपन हो जाएगी। फिर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे, लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी CSIR CDIR जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर ऑनलाइन 2025 का। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पोस्ट ओपन होगी। अब आप चाहे तो यहीं से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस फॉर्म को हमारी टीम के साइट से अगर आप ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ 49 की फी पेमेंट करनी होगी और हमारी टीम के तरफ से आप ये फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे, सारी चीजें मैंने इस पोस्ट पर ऑलरेडी लिखी हुई है, आप एक बार अच्छे से इसे रीड करेंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको बताई हुई है कि आपको कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। आप चाहे तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर यूट्यूब के वीडियोस की लिंक दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली जाकर यूट्यूब पर इस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। अब आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, लॉगिन करनी है, उस तरह की सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि आपको पेमेंट कैसे करनी है। तो पेमेंट करने के लिए आपको इस पेज पर आनी है। इस पेज पर आने के लिए जब आप इस पोस्ट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मेन पेज का। यहाँ पर आप क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने में यहाँ पर इस तरह का मेन पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सारी स्टेप्स दी गई है। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक जाएगी एक्टिवेशन लिंक का, उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपकी अकाउंट एक्टिव होगी। फिर आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर फी पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेप 2 पे आपको फी पेमेंट के लिए बोली गई है, तो आपको पहले फी पेमेंट करनी होगी। फिर आप यहाँ पर स्टेप 3 में जब ऑनलाइन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको इस फी की जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो इंटर करनी होगी। वो कैसे इंटर करनी होगी वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करनी है कि ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको इस स्टेप 2 वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपके सामने में इस तरह की एक PDF ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको बताई गई है कि आपको पेमेंट कैसे करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपने किसी भी UPI एप्लीकेशन के थ्रू इस अकाउंट नंबर पर आप पेमेंट करेंगे। जो अकाउंट नंबर आपको दिखाई गई है, IFSC कोड आपको दिखाई गई है, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। जो भी आपकी फॉर्म की फी होगी वो आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपकी जो ट्रांजैक्शन आईडी होगी वो आईडी को आपको वहां पर इंटर करनी होगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ऑनलाइन पेमेंट कैसे करनी है। तो उसके लिए मैं वापस यहां पर चले आता हूं। इस पेज पर मैं किसी एक UPI एप्लीकेशन को ओपन कर आपको बताता हूं कि आपको पेमेंट कैसे करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर सिंपली फोन पे को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने में फोन पे की स्क्रीन को ओपन कर दिया। अब आपको मेरे फोन पे की होम स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी टू बैंक UPI आईडी का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब आपको सबसे नीचे पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऐड बैंक अकाउंट का, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने में आपको बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप इस PDF में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बैंक नेम में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर को टाइप करना है। अकाउंट नंबर ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, तो इस अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। अब अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद IFSC कोड यहाँ पर नोट
रिक्वायर्ड बता रहा है, यानी कि आप आईपीएससी कोड नहीं भी इंटर करेंगे तो कोई बात नहीं है। अब आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये अकाउंट नंबर वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आपके सामने में यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो भी आपको यहाँ पर ऊपर पर नेम दिखाई दे रही होगी, ये नाम आपके सामने में यहाँ पर ओपन हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर कोई निक नेम चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ देंगे। फिर आपको प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह का पेज आएगा। अब आपकी जो भी फॉर्म की फी होगी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते होंगे, उस केस में आपको जो भी फॉर्म की फी लगने वाली होगी, उस फॉर्म फी को आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको उस अमाउंट को इंटर कर लेना है। मान लीजिए आपका फॉर्म का फी अगर 500 है तो आपको 500 रुपये यहाँ पर इंटर कर देनी है। एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर आपको 1 रुपये की पेमेंट कर बताता हूँ। तो 1 रुपये की पेमेंट इंटर करने के बाद, यानी कि आप अपने केस में अपनी पूरी पेमेंट करने के बाद पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यूपीआई आईडी इंटर करने के बाद आप अपने पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर व्यू डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई देगा, या फिर आपको यहाँ पर शेयर स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने में यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन आईडी आपको दिखाई दे रहा हो, ट्रांजेक्शन आईडी, तो आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद तो अब आपको यहाँ पर स्टेप 3 में एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा। एप्लीकेशन करने के लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ओके करनी है। फिर आपको अपनी आईडी और पासवर्ड को इंटर कर लॉगिन करना है। फिर लॉगिन करने के बाद आपने जो भी पेमेंट की है उसकी ट्रांजेक्शन आईडी जो है वो आपको इंटर करने का ऑप्शन आएगा। वो आपको कहां पर ऑप्शन आएगा, उस तरह की सारी चीज़ों को ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई है, तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर से वॉच करेंगे। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी CSIR के तरफ से जो ये जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है, इसके लिए ऑनलाइन करना, पेमेंट करना, सारी चीजें आसानी से सीख चुके होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से ही करूंगा। अगर आपको फॉर्म हमारी टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवानी हो तो मिनिमम आपको 49 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, और आपकी जो फॉर्म है वो हमारी टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई कर दी जाएगी। तो आप जाए तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसी तरह के जॉब रिलेटेड वीडियोज़ को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ।